अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 टीवी न्यूज़ खबरनामे में खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानू। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आज लॉकडाउन में दी गई नरमी। श्रीनगर में बाजार खोले गए, रात का कर्फ्यू बरकरार। एलजी मनोज सिन्हा ने किया नागाम चाडोरा का दौरा। कोविड केयर अस्पताल के इंतजामी उमूर का किया मुआयना। बाहम एतमाद साजी का इन्हिसार पाकिस्तान पर है, फौजी सरबराह का बयान। जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल का मनोज निर्वाणी ने लिया जायजा। मकतूल राकेश पंडिता की आखिरी रसूमात में बीजेपी लीडरान ने की शिरकत। सिक्योरिटी रखने वाले पीएसओ के बगैर बाहर न निकले, आईजी कश्मीर का मशवरा। राकेश पंडिता के खून का बदला लिया जाएगा, रविंद्र रायना का रद्द-ए-अमल। बीजेपी लीडर अशोक कावल ने कत्ल वाकये को करार दिया सिक्योरिटी की नाकामी। तशद्दुद किसी भी सूरत हाल में नाकाबिल कबूल। राकेश पंडिता के कत्ल पर यूसुफ तारेगामी का बयान। मुतासरा खानदान से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का किया इजहार। कंजर के हयातपुरा इलाके में फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन। बगैर किसी झड़प और खूरेजी के तलाशी मुहिम हुई खत्म। नागाबल तराल में झड़प, मुबैना तौर पर बंदूक छीनने की कोशिश करने वाला शख्स जाँ बहक। नए ऑनलाइन क्लासेस के हुक्मनामे को वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर का हुकूमत से मुतालबा। कहा, एक वीडियो की बुनियाद पर तालीमी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया जा सकता। पेश है खबरों की तफसीलात। श्रीनगर के बशमूल दीगर अजला में आज लॉकडाउन के दरमियान नरमी दी गई है। श्रीनगर में दी गई नरमी के दौरान मरकजी बाजार लाल चौक में दुकानात खोली गईं और इस मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक और दुकानात पर लोगों की काफी तादाद देखी गई। ख्याल रहे कि श्रीनगर के 96 कंटेनमेंट इलाकों में आज भी बाजार बंद रहे। मुसलसिल एक माह से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद पीर के दिन जम्मू कश्मीर में नरमी दी गई और नए शेड्यूल को जारी किया गया। हफ्ते में 3 दिन 50% दुकानात खोलने की इजाजत दी गई है और इस दौरान गाड़ियों में 50% मुसाफरीन ही को सवार करने की इजाजत दी गई है। पीर, बुध और जुमेरात को जुजवी तौर पर बाजार खुले रखे जा रहे हैं। रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह तक का कर्फ्यू बरकरार है, जबकि हर जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हफ्तावार लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है। हुक्काम ने ताजरीन, सार्फिन और मुसाफरीन के बशमूल सभी को मशवरा दिया है कि वो लॉकडाउन में नरमी के दौरान कोविड कवायद पर अमल करें। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने नागाम चाडोरा के कोविड केयर अस्पताल पहुंचकर यहां इंतजामी उमूर का मुआयना किया। एलजी जम्मू कश्मीर ने इस मौके पर किए जाने वाले मेडिकल इंतजामात से मुतालिक आला ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। एलजी मनोज सिन्हा ने आला ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरीन और मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाए। बर्री फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने ने कश्मीर का दौरा करते हुए यहां सलामती उमूर का जायजा लिया।
इस मौके पर श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए फौजी सरबराह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद की बहाली का इन्हिसार पाकिस्तान ही पर मुनहसिर है। फौजी सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद और भारतीय हुदूद में अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी को बंद करने के अमल से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की राहें हमवार हो सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अस्करी सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है, जिसके पेश नजर हम किसी भी सूरत में अपनी तैयारियों की सतह को कम नहीं कर सकते हैं। फौजी सरबराह ने कश्मीर में पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहदात का दौरा करते हुए सिक्योरिटी बंदोबस्त का मुआयना किया। उन्होंने आला फौजी ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया। Well, as you know, we had entered into this understanding with Pakistan in the end of February to observe a ceasefire along the line of control. This ceasefire as of now is holding, and the responsibility, I would say the onus of making sure that the ceasefire holds is squarely on Pakistan. We are willing to observe the ceasefire as long as they do so. But while the ceasefire is on, the other activities that they are indulging in, that is the infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, that continues. And therefore there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. As far as the other question you asked regarding trust, trust is a very difficult thing to come by, and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज एक जुज़वी तौर पर वर्चुअल पार्टी इजलास मुनक़िद किया। इस पार्टी इजलास की सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जबकि इजलास को उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल तौर पर मुखातिब किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन, सूबा कश्मीर के पार्टी सदर नासिर असलम वानी के बशमूल दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। बताया गया है कि इस इजलास में मौजूदा सूरत हाल और इस दरमियान पार्टी की सियासी व अवामी खिदमात के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज बहुत बुरी हालत में है, इनके पास दवाई का पैसा नहीं है, इनके पास खाने का पैसा नहीं है, बड़ी बुरी हालत है। इससे इनकी मदद करना हमें हमारा अवलीन फर्ज होना चाहिए। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि ऐसे अफराद जिनको सिक्योरिटी हासिल है वो बगैर एसपीओस के बाहर न निकले। पुलवामा के तराल इलाके में गुज़िश्ता शब बीजेपी काउंसलर की नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों हुई हलाकत के बाद आईजी कश्मीर का सिक्योरिटी के मामले पर रद्दअमल सामने आया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन लोगों को सिक्योरिटी फराहम की गई है वो बगैर पीएसओस के बाहर न निकले। आईजी कश्मीर ने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और ऐसे अफराद को किसी भी तरह के दौरों की इजाजत सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही दी जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रायना ने कहा है कि राकेश पंडिता के खून का बदला लिया जाएगा। रविंद्र रायना ने बीजेपी म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता के कत्ल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए
इस कत्ल के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में राकेश पंडिता पर गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में वो मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। रविंद्र रायना ने कहा कि 90 की दहाई से कश्मीर में पाकिस्तानी दहशतगर्दों और हुर्रियत पसंदों का डटकर मुकाबला किया जाएगा और मुल्क का झंडा खड़ा रखा। रविंद्र रायना ने आज राकेश पंडिता की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उनके घर वालों को ताजियत पेश की। वाज़ेह रहे कि बुध की शब बीजेपी के म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता पर तरार में नामालूम बंदूकबरदारों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गए। वार किया है। एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। यहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रही है, वहीं इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। श्री राकेश पंडिता जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जांबाज लीडर थे, कश्मीर घाटी के त्राल से वो एक जीते हुए काउंसलर थे, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने पीठ पर वार किया है। चुन चुनकर इन पाकिस्तानियों का हिसाब बराबर करेंगे। जिनने भी जो भी इस साजिश में मुलव्वस है, उसका हिसाब किताब हम बराबर करेंगे। खून का बदला खून से लेंगे। इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। राकेश पंडिता साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जांबाज, एक दिग्गज कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से, अलगाववादियों को हमेशा चुनौती दी और तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कावल ने राकेश पंडिता के कत्ल के मामले को सिक्योरिटी की कोताही करार दिया है। अशोक कावल ने सिक्योरिटी बंदोबस्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस तरह से अस्करियत पसंद आजादाना घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपनी जानिब से गलतियों का इतराफ करना चाहिए। बीजेपी की जानिब से आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर राकेश पंडिता की खिदमात को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर अशोक कावल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तराल में अगर अस्करियत पसंद और नामालूम अनासिर घूम फिर रहे थे तो क्यों कर इसका इल्म सिक्योरिटी इदारों को नहीं हो पाया। इस मौके पर बीजेपी के दीगर लीडरान ने भी नामालूम बंदूकबरदारों के हमले की मजम्मत करते हुए अपने गम व अफसोस का इजहार किया। हुई है कल, ये बड़ी कंडेमनेबल है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये हत्या एक मुझे लगता है कि जो हमारे अब यहाँ बचा खुचा मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसका बौखलापन है। जो वर्कर, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने इलाके में जहाँ का वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, वहाँ वो बहुत अच्छी काम लोगों के साथ समाज का डेवलपमेंट के काम कर रहा था। उनकी जरूरी जो समस्याएं होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, उसका समाधान करता था। सरकार का पूरा पुलिस का फोरम है, वो कहाँ सोया हुआ था। उसको नहीं पता था कि वहाँ त्राल में लोग घूम रहे हैं, त्राल में कुछ आइडेंटिफाइड और इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट हैं, वो घूम रहे हैं। वो कहाँ सोए थे, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, वहाँ के पुलिस का भी ये फेलियर है, नहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। सवाल है, मैंने है त्राल के इलाके में जो राकेश पंडिता, जो कि बीजेपी के एक हमदर्द लीडर थे, जो लोगों को हमेशा लोगों की खिदमत करने में यकीन रखते थे, और कल आपने देखा मिलिटेंट्स ने मौत के घाट उतार दिया। एक बेगुनाह को मार के क्या हासिल होने वाला है? आप जितने हमारे लीडर कार्यकर्ताओं को मारेंगे, उतने हमारे यहाँ से खड़े हो जाएंगे। आखिर कब तक हमारे वर्कर्स और लीडर शहीद होते रहेंगे? मेरी यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा साहब से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके जो हमारे फार फ्लंग एरिया में ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए।
सीपीआईएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने राकेश पंडिता पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदान के साथ अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। यूसुफ तारिगामी ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि तशद्दुद हर सूरत में काबिल मजम्मत है। उन्होंने इस वाकये को तकलीफदा करार देते हुए कहा कि किसी निहत्ते को कत्ल करना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। उन्होंने बेकसूर और आम लोगों की हलाकतों के सिलसिले को रोकने पर जोर दिया। बीजेपी म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता पर हुए हमले की बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर व नायब सदर सूफी यूसुफ ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने आज अनंतनाग के खन्नाबल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कातिलाना हमले को बुजदिली और बोखलाहट करार दिया। उन्होंने राकेश पंडिता के घर वालों से अपनी और पार्टी कारकुनान की जानिब से मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। जब हमने ये न्यूज सुनी कि हमारे भाई राकेश पंडिता जी को त्राल में मिलिटेंटों ने शहीद कर दिया है और पूरी कश्मीर घाटी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब दुखी हो गए ये सुन के कि अभी भी यहाँ कुछ ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन नहीं देखना चाहते। अभी भी कुछ ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं चाहते। लगता है कि जिसने किसी को कत्ल किया है उसको सरेंडर करना चाहिए, उसको वैसे ही मौत मारना चाहिए जिसने लोगों की मौत दी है। मैं चाहता हूं कि जो बिजबाड़ा के 2 लोग मरे और ये राकेश पंडिता जी मरे, जिन्होंने इनको मारा है उनको भी इसी तरह मरना चाहिए। हमारे मुस्लिम लोग हैं 60 लाख 70 लाख लोग, वो चाहते हैं कि हमारे पंडित भाई वापस आ जाए। अगर हमारा पंडित भाई कहीं मरता है तो हमारे कश्मीर के अवाम, कश्मीर के मुसलमान भाई उनका अंतिम संस्कार करते हैं। बट ये मिलिटेंटों की बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में उभर रही है और इस वजह से हमारे भाई को उन्होंने आज शहीद कर दिया है। मैं आपकी वसात से राकेश पंडिता जी के लवाहकीनों को कहना चाहूंगा, देश के 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी आपके दुखों के साथ है। म्युनिसिपल कमेटी तराल से वाबस्ता मुलाजमीन ने राकेश पंडिता के कत्ल की मजम्मत करते हुए अपने अफसोस का इजहार किया। मुलाजमीन ने राकेश पंडिता के घर वालों से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया और इस दौरान पुलवामा के काउंसलर्स ने अपनी खिदमात को मौकूफ रखा और हमले की मजम्मत की। ये मैं अपनी म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से ये बताऊं आपको कि राकेश जी बहुत ही अच्छे मिलनसार इंसान थे। पिछले 3 साल से हमारे साथ काम करता था। आपको पता ही है कि हमारे इस महकमे में छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, लेकिन सब उनके साथ उनका सलूक बहुत ही अच्छा मिलनसार था। तो हम इस दुखद घड़ी में उसकी फैमिली के साथ है। पूरी म्युनिसिपल कमेटी फैमिली और डायरेक्टर लोकल बॉडीज की तरफ से हम एक कंडोलेंस मैसेज दे रहे हैं कि हम उनकी फैमिली के साथ है और रहेंगे। देखिए, कल जो त्राल में वाक़ा पेश आया उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आइंदा ऐसे वाक़ा ना हो। और मेरी एलजी साहब से यही गुजारिश है कि इस केस की तहकीकात की जाए और जो भी लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बडगाम में तामीरी कामों में तेजी लाने डीसी बडगाम को हिदायत दी है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जिला बडगाम का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने जिला अस्पताल बडगाम का दौरा किया और इसके अलावा उन्होंने डीसीएचसी छन्नापुरा कोविड केयर सेंटर नागाम में किए जाने वाले मेडिकल इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर ने डिवीजनल कमिश्नर डीसी बडगाम को हिदायत दी कि जिला अस्पताल बडगाम उर्दू यूनिवर्सिटी में जारी तामीरी कामों में तेजी लाए। एलजी ने देही इलाकों में सड़कों की तामीर के कामों में भी तेजी लाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1821 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जुमेरात के दिन जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में 1246 और जम्मू डिवीजन में 554 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 29 अमवात पेश आई। कश्मीर में 14 और जम्मू में कोविड से मुतासरा 15 अमवात पेश आई है और इस दौरान 2694 कोविड मुतासरीन सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। इधर तराल से खबर है कि यहां फौजी कैंप में मुबैना तौर पर पुलिस अहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश करने वाला महरूस शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक नागाबल तराल का रहने वाला मोहम्मद अमीन मलिक, जो साबिक अस्करियत पसंद बताया गया है और उसे कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया गया था और उससे मुकामी फौजी कैंप में किसी मामले पर तफ्तीश की जा रही थी और इस दौरान मोहम्मद अमीन ने एक पुलिस एसओजी की बंदूक छीनकर उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो जख्मी हो गया, जबकि बंदूक छीनने की कोशिश करने वाला मोहम्मद अमीन जाँ बहक हो गया। शुमाली कश्मीर कंजर के हयातपुरा इलाके में फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी है। बताया गया है कि खुफिया इत्तला के बाद एसओजी 176 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम तलाशी मुहिम पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। ज़मीं पर जन्नते नज़ीर, बेमिसल अर्ज़ कश्मीर, नीला आसमां संगे मरमर सी वादियां, बहते चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर, सब्ज़ पहाड़ें और सुहाने मौसम, मुक़द्दस ज़ियारतगाहें और मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें, अदब, सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, प्यार मोहब्बत और
यकजहती की मिसालें, तिजारत, सयाहत, कुदरती वसाइल और दिलचस्प खेल। हालात यहाँ के और बेचैन है मगर खामोश अर्ज कश्मीर। अमन व अमान की दुआ है हर पल के बुलंद व बाला चमन अर्ज कश्मीर। और सियासी जंग, अवाम के मसाइल से जम्मू तक और जम्मू से कश्मीर तक तमाम खबरों का होगा इहाता 4 टीवी कश्मीर में, सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के जारी करदा अहकामात को वापस ले। जम्मू कश्मीर एजुकेशन चैम्बर और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसको मुखातिब करते हुए GN वार ने हुकूमत की जानिब से अचानक एजुकेशन पॉलिसी को तब्दील करने को हैरत अंगेज तकलीफदा करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी एक वीडियो की बुनियाद पर एजुकेशन पॉलिसी को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने हुकूमत के इस दावे को गलत करार दिया, जिसमें बताया गया है कि तमाम फरीकीन से इस मुतालिक मशवरा लिया गया है। वाज़ेह रहे कि कश्मीरी एक कमसीन लड़की का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हुकूमत ने एजुकेशन पॉलिसी को तब्दील करने का ऐलान किया। देखिए, आज जो हम इमरजेंसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, रिसेंटली जो एक बच्ची का वीडियो वायरल हो गया, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जबकि एक बच्ची के वीडियो वायरल से 24 घंटे के अंदर अंदर एजुकेशन पॉलिसी चेंज की गई होगी। एक वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने 12 घंटे में एजुकेशन पॉलिसी चेंज की। सरकार को शायद ये मालूम नहीं कि एजुकेशन पॉलिसी महज एक वीडियो वायरल होने से चेंज नहीं होती है। इसके पीछे पूरे लॉजिक होते हैं, पूरे रीज़न होते हैं। इन हालात में जबकि इस वक्त एक एजुकेशनल इमरजेंसी है, ये जो स्कूल फैसले लेते हैं ये इंटरनेशनल नेशनल ट्रेंड्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सिर्फ इंडिया के एक्सपर्ट्स नहीं, इसमें कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और दुनिया के जो अच्छे अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस के माहिर जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनके मशवरों से पॉलिसीज तय होती हैं। लेकिन अफसोस कि सरकार ने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। नीजर एक रिएक्शन के तहत इन्होंने जो फैसला लिया है, इसके क्या नतीजे होंगे उससे हम सरकार को बाखबर करना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर ग्राउंड वर्क किया है, अगर आप समझते हैं कि अच्छा फैसला है, तो उसको पूरे इंडिया में लागू कीजिए। तो आप कश्मीर और जम्मू में ही लागू क्यों करेंगे? फिर आप पूरे इंडिया में इसको लागू करिए। सिंपल सी बात थी। सरकार ने सिलेबस कम नहीं किया,
सिलेबस जूं का तू कायम है। और एब्रप्टली जब उन्होंने स्क्रीन टाइम का बहाना बनाते हुए ये ऑर्डर उन्होंने पास किया, तो मुझे बताइए खुदारा क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि जब हमारे बच्चे पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हाउ दे विल कंप्लीट। दे आर टेकिंग ए फीडबैक, हमारी बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी इस पर ओपिनियन देगी, व्यू लिया जाएगा, पब्लिक से भी ओपिनियन ली जाएगी, इसके बाद वी विल सबमिट आवर ऑब्जर्वेशंस टू। तराल से खबर है कि यहां फौजी कैंप में मुबैना तौर पर पुलिस अहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश करने वाला महरूस शख्स जाँ बहक हो गया। मिलने वाली इत्तला के मुताबिक मोहम्मद अमीन को खुद सुपुर्दगी की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने उसको मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नागबल तराल का रहने वाला मोहम्मद अमीन मलिक, जो साबिक अस्करियत पसंद बताया गया है, उसको कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया गया था और इससे मुकामी फौजी कैंप में किसी मामले पर तफ्तीश की जा रही थी। और इस दौरान मोहम्मद अमीन ने एक पुलिस एसओजी की बंदूक छीनकर उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो जख्मी हो गया, जबकि बंदूक छीनने की कोशिश करने वाला मोहम्मद अमीन मलिक जाँ बहक हो गया। उधर कंजर टनमर्ग से खबर है कि यहां कोविड के महज 150 मुतासिर केसेस ही बाकी रह गए हैं। बीएमओ कंजर के मुताबिक यहां गैर मुकामी मजदूरों और गजर बकरवालों की बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। आज हम कुंजर ब्लॉक वालों ने यहाँ जो कुंजर के एरिया में जितने भी बाहर के लोग आए हैं, बाकी स्टेटों से आए हैं या हमारे गुजर बकरवाल भाई आए हैं, उनके हमने टेस्ट लिए हैं। माशाल्लाह उनके नेगेटिव ही निकले हैं। जो कुंजर के हमारे एक्टिव, सिर्फ जो एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट है 148 टोटल है, तो इस हिसाब से हमारी रिकवरी रेट 98%। जो सेकेंड वेव से हमने हजारों की तादाद में आज तक टेस्ट किए, लोगों ने अच्छा ताउन दिया हमको। पूरे ब्लॉक में के लोगों में, पूरे गाँव के लोगों में हम गए, गाँव हम गए, जहाँ हमारी PHC हैं, हमारे यहाँ हेडक्वार्टर है, हमने वहाँ टेस्ट किए, लोगों ने अच्छा ताउन दिया। और हमारी BMO मैडम की वसादत से उसके ज़ेर निगरानी में पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छा ताउन दिया है और हम इंशाल्लाह इसमें पूंछ में ताजरीन और सार्फिन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली नरमी के औकात कार में इजाफा किया जाए। उन्होंने बाजार को सुबह 9 तो दोपहर 3 बजे तक बहाल रखने का मुतालबा किया।
आज यहाँ अनलॉक किया गया, बाजार यहाँ पर खोला गया। कुछ टाइम के लिए दुकानें जो खोली गई उनको बंद किया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर जो बाजार पुंछ का बाजार है ये बिल्कुल छोटा बाजार है। यहाँ पर 11 बजे का टाइम रखा है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। आप मुझे ये बताओ, जो लोग शाहपुर से लेकर के जहाँ इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 26 पंचायत जो हैं वहाँ पर ब्लॉक नंगाली में 26 पंचायतें हैं और 26 पंचायत में एक 100 आदमी अगर निकलेगा वो 2600 आदमी होगा। 2600 आदमी जब बाजार में आएगा तो सोशल डिस्टेंस कहाँ होगी। बाजार का टाइम जो है इसका टाइम जो है इसका तब्दील किया जाए, क्योंकि अगर 7 बजे खोलेंगे और 11 बजे बंद हो जाएंगे, यहाँ पर ताजर भी परेशान, अवाम भी परेशान और पुलिस भी परेशान। इस चीज़ को टोटली ख़त्म किया जाए। बाजार का टाइम जो है उसका टाइम रखा जाए 7 बजे से 2 बजे तक या 8 से 2 बजे तक टाइम रखा जाए। उसमें जो है पब्लिक भी आराम से आएगी, अपना सामान लेगी और ताजर लोग जो हैं वो भी आराम से अपने सामान को बेचेंगे। सर, इसके लिए हमें काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए पहले तो हमें ऊपर से आना पड़ता है, गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ियों की भी कमी है, तो लेट पहुंचने की वजह का टाइम ख़त्म हो जाता है, वो बंद हो जाती हैं। इसलिए जो है मायूस होकर लोग घरों को वापस जाते हैं। शाम को किसी के घर में खाना नहीं, पीना नहीं, परेशानी का शिकार होकर लोग वापस जाते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दुकानों का थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा दिया जाए, या तो 8 से ये 2 बजे तक कर दिया जाए या 9 से 3 बजे तक कर दिया जाए, ताकि जो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं वो पहले तो बैंकों में लाइनों में लगे रहते हैं, 2 बजे तक वो टाइम उनका ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो क्या ख़रीदो फरोख्त करेंगे और क्या अपने घर के लिए खाने पीने का सामान ले जाएंगे। एनएचपीसी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो दरियाई चिनाब के किनारों पर चलने फिरने से एहतियात बरतें। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में बह रहे दरियाई चिनाब में पानी की सतह में होने वाले इजाफे के पेश नजर सलाल पावर स्टेशन एनएचपीसी ने मुकामी लोगों को खबरदार किया है कि वो इस दरिया के किनारों से चलने फिरने के दौरान मोहतात रहे और चौकस रहे। एनएचपीसी ने एक तर्जुमान ने बताया कि मुकामी लोगों को मतला किया गया है कि मौसमी हालात में हो रही तब्दीलियों के बाइस दरियाई चिनाब में पानी की सतह बढ़ रही है और मानसून के दौरान माह जून से अक्टूबर तक दरिया के पानी की सतह किसी भी वक्त बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पानी की सतह बढ़ने से दरिया में गैर मुतवक्के तौर पर तेज लहरें उठ सकती हैं। शुमाली कश्मीर के अछबल सोपुर में सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा जख्मी हो गया। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के अछबल सोपुर में जुमेरात की सुबह एक सड़क हादसे में एक 25 साला नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी बताया गया है। सरकारी जराये ने बताया कि सोपुर में जुमेरात की सुबह एक टप्पर और स्कूटी के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक 25 साला नौजवान की मौत वाक़ई हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनूबी कश्मीर के कुकरनाग इलाके के लारनो जंगल इलाके में बादल फटने से करीब 1 दर्जन भेड़ बकरियां हलाक हो गई जबकि मुतादिद लापता बताई गई हैं। सरकारी जराये ने बताया कि कुकरनाग के मथंड वलारनो जंगल इलाके में बादल फटने से कम 1 दर्जन भेड़ बकरियां हलाक जबकि मुतादिद लापता हुई हैं। उन्होंने बताया कि इन मवेशियों के मालिक सत्तार शेख वल्द अब्दुल अजीज शेख साकिब सरनकोट और उनके रिश्तेदार थे।
CITU एसोसिएशन के एक वफद ने आज कोलगाम के DH-पुरा पहुंचकर खुदकुशी करने वाले नौजवान के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। इस मौके पर CITU के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद निजार ने LG जम्मू कश्मीर से अपील की है कि वो मुतासरा खानदान को इंसानी बुनियादों पर राहत और इमदाद फराहम करे। उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने पर भी जोर दिया। ख्याल रहे कि उस नौजवान ने अपने वालिद की तनख्वाह मुसलसिल न मिलने के नतीजे में खुदकुशी कर ली थी। की तरफ से इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो ये वाक़ा पेश आया है लेकिन आज तक हमारी नोटिस में नहीं आई। जो हमारी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का यूनियन है सारे महकमों की हेड करता है, काश पहले से हमारी नोटिस में आती तो हम ये वाक़ा आने नहीं देते। क्योंकि जो ये वाक़ा पेश आया, मैं खासकर एजुकेशन डायरेक्टर से अपील करता हूँ, अगर ये पिछले 15 सालों से तनख्वाह लेते रहे लेकिन आज 2 साल से इनका तनख्वाह बंद क्यों पड़ा? अगर इनकी वेरिफिकेशन भी आई, वेरिफिकेशन होने के बावजूद आप डायरेक्टर साहब टस से मस नहीं हुआ। और मैं फिर अपील करता हूं एजुकेशन डायरेक्टर से, जो इनके साथ बाकी टीचर्स RT टीचर्स, उनको ये 2.5 साल का तनख्वाह वागुजार किया जाए और इनकी जो वेरिफिकेशन है वो कंसिडर किया जाए। और मैं खासकर रियासती सरकार से भी अपील करती हूं, जो अफसर साहिबान इन वेरिफिकेशनों को पीछे रख के आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और ऐसा वाक़ा दोबारा रोनमा नहीं होना चाहिए। कस्ब परसी हज जिंदगी गुजारन यमन यीतहान उसातिज़ान यम मेमार कौमिक तो यमन सह अन्याय बड़ा अफसोस ऐसे, ताकि अगर बह युथ कदम तुल श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आज महजूर नगर रामबाग के रहने वाले अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने एक गैर मुकामी खातून की जानिब से मुकामी 3 अफराद पर आयद करदा इस्मत रेजी के इल्जाम को यकसर बेबुनियाद करार दिया। इस एहतजाज में हिस्सा लेने वालों ने मुलजिमीन को यकसर बेकसूर करार देते हुए इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया और मुलजिमीन की रिहाई का भी मुतालबा किया। उसका लेडी के साथ कुछ कन्फर्म है आज 2-3 साल से। कभी कहता है मेरी बहन है, कभी कहता है मेरे इसके साथ शादी किया है, कभी कहता है मेरी माँ है। उस वजह से उस लेडी को उसने फंसा के हमारे 3 बेटों पर इल्जाम लगा दिया। मेरे ये 3 बेटे समझो, क्योंकि मेरे हमसाए बेटे ही होते हैं। हम आए हैं पूरे बरादरी के साथ आए हैं, गुरुद्वारा कमेटी है, बच्चे हैं, दूसरे ये मोहल्ला कमेटी है। और मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, सर यही अपील करता हूँ, मेरे बच्चे बेगुनाह है, उस लड़की ने झूठा इल्जाम लगा दिया है, उसने पुलिस में उनको 3 को रख दिया है। ये किस वजह से? क्योंकि हमारे अपोज भी हैं, हम गरीब बंदे हैं। हम मोहल्ले में ऐसी बात नहीं, मेरे मोहल्ले में जाइए, मेरे बाजार में जाइए, मेरी किसी जगह भी जाइए, आप वहां पर देखिए, पता कीजिए ये बच्चे का नेचर कैसा है, ये बच्चा कैसा है। आप सब जब मैं इसलिए सिर्फ वहां आया हूँ। और अंडी जनानी जिसने TP सिंह, एक बुजुर्ग इंसान 75 साल का उसका हमसाया है, उसको नहीं छोड़ा से, उस पर भी यही इल्जाम लगाया। 12 एज थमित लड़का अत गर, तम लड़का तम इनलीगल लड़का, सह पान त इनलीगल, तम सारी थमित दबाइत। आज सान बचन हज वर पगह बेन तम सह बहरहाल कह वत पकन। पूंछ के पंचायती इलाके गंडी वार्ड नंबर 6 में सड़क न होने के नतीजे में अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि 2 बरस कबल सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो पाया, जबकि सड़क न होने के नतीजे में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कि
1 साल पहले जो ये सड़क का काम लगवाया गया था, हुकूमत ने जो पैसा दिया हमारे ऊपर मेहरबानी की, सड़क बनवाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि ये हमारी बदनसीबी है या ठेकेदारों का कोई तमाशा है कि हमारी सड़क ये जो बनी थी इसका हमें फ़ायदा होने के बजाय हमें उल्टा नुकसान हो रहा है। आपने खुद देखा कि ये देखो हमारे मकान जितने भी थे, हमने बड़ी मेहनत से, मुसीबत से 4-4 मरले 3-3 मरले जगह जो लेकर प्लॉट लिए थे, तो वो हम मकान तो हमारे नहीं रहे, वो भी चले गए, उल्टा हमें नुकसान है इस सड़क का। अब आप देख रहे हैं सर, ये बच्चे कैसे उतर रहे हैं यहाँ से, हमारे जो चलने के, पैदल चलने के रास्ते थे वो भी नहीं रहे। अब इस सड़क पे तो गाड़ियाँ चलनी तो दूर की बात है, यहाँ तो खच्चर और घोड़े भी नहीं चल सकते। आप ही बताएं इस सड़क का हमें क्या बेनिफिट है? असें कोई बेनिफिट नहीं है, ये जड़े रोड निकली नहीं है, ये डंगे है नहीं कोई, ना रोड है ना कुछ है जनाब ली। ये ठेकेदारां दी वजह नालों मतलब ये रोड ना डंगे है ना कुछ है, तो ऐसा ना नुकसान हो रहा है। गुंडी जो मल्ला चौना रोड की आप बात कर रहे हैं, तो मल्ला चौना रोड में लास्ट ईयर हमने टेंडर लगाए थे टू दी एक्सटेंट ऑफ फंड्स अवेलेबल, और उसमें अर्थवर्क ही करना था, तो वो अर्थवर्क पार्ट हमने कर दिया है। और अब कंट्रैक्टर का जो काम है, जितनी अलॉटमेंट थी उतना काम हो चुका है। तो इस वक्त लोगों की ये डिमांड है कि वहाँ पे वालिंग का वर्क होना चाहिए उनके मकानों। दयालगाम बटपुरा में हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे बड़ी तादाद में लोग रुजू कर रहे हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।